नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार उसने पूरे मन से तैयारी कर रहा है जिसे इस बार उसका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन आपका जब ही होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को जांचते रहोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आएगा और इसे आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखेंगे। तो छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो किससे होता है? तो भाषा के जो शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण से। किससे? व्याकरण से होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न 7 है आपके सामने कि कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है। तो बताइए कौन सी भाषा में है जो लिंग भेद नहीं है। तो नेपाली और बिहारी भाषा में लिंग भेद नहीं होते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 8 है आपके सामने खेतों में चार ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी हरियाली शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो हरियाली शब्द में होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक नहीं है। तो मीठा, ये जातिवाचक नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने के पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा शब्द है पुल्लिंग। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हो। तो अच्छी संतान, अच्छी विजय, अच्छी शक्कर, तो ये तो सारे शब्द स्त्रीलिंग निकल आए। तो अच्छी वर्णन होता है, अच्छा वर्णन होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। तो इनमें से कौन से वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है वो आपको बताइएगा। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा वो बताइएगा। तो वहाँ ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। इस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाए। बाकी के सभी में है त्रुटि। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा। तो मैं खाना खा चुका हूँ, ये है एक पूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्ण भूतकाल। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का कौन सा अर्थ हो जाएगा। तो नाग का अर्थ होता है हाथी। क्या? हाथी। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है।
तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो गो का अर्थ नहीं है। तो गाय का अर्थ होता है गो, नदी का अर्थ होता है गो, इंद्रिय का अर्थ होता है, जबकि गज का अर्थ गो नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की यथार्थ का विलोम है। तो इनमें से कौन सा है यथार्थ का विलोम, ये आपको बताना है। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। कौन सा होता है? आदर्श। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि साधु का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा साधु का विलोम शब्द? तो असाधु। कौन? असाधु हो जाएगा साधु का विलोम शब्द। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 आपके सामने कि शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है शशक का पर्यायवाची शब्द? तो खरगोश। ये शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 है आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है भ्रमर यानी भौरे का पर्यायवाची? तो द्वैरथ। कौन? द्वैरथ ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि नीचे दिए गए एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। यानी कौन से विकल्प में सही वर्तनी लिखी, यानी 36 की सही वर्तनी बताना है। तो 36 को किस तरह लिखा जाता है? तो 36 को 36 लिखा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। तो सही का चयन कीजिए। यानी ऊपरी लिखित किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो ऊपरी लिखित लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के तरह। किसकी तरह? बी के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है तत्सम, ये आपको बताना है। तो रात। कौन सा? रात ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि तिक्त शब्द का तद्भव है। तो कौन सा हो जाएगा तिक्त शब्द का तद्भव, ये आपको बताना। तो तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। क्या होता है? तीता होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने के रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। यानी क्या कहते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है, तो उसे हम कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है आपके सामने 24 की हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो कौन सा शुद्ध शब्द है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए? तो इसके लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा समीधा। क्या? समीधा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 से आपके सामने की स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। तो कुल कितने स्थायी भाव हैं? तो 9 है। टोटल 9 स्थायी भाव हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्दिष्ट दिएगा 26-27 के लिए कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन करें। तो पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा छंद है 26 और 27 में। तो जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक करिवर बध करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये क्या है? चौपाई है, दोहा है, बरवा है, सोरठा है। तो क्या है? तो ये है एक सोरठा। क्या? सोरठा है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मात्रा लगा करके चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 बताइएगा। गए धाम काम सब त्यागी। गए धाम काम सब त्यागी। तो इसमें कौन सा छंद है? तो ये है एक चौपाई। क्या? एक चौपाई है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए।
देखो निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 28-29 के लिए कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो बताना है कि 28 और 29 में कौन सा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है। तो ये है एक उपमा अलंकार। क्या, एक उपमा अलंकार है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 से आपके सामने, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ मनु मानव जनु जानव आए वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मानव, तो क्या ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है ध्रुव स्वामिनी। तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद। किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि सिंदूर की होली किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है सिंदूर की होली। तो ये रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किसकी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है। तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना, यानी 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने की बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ होता है बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। तो ये हो जाए रोड़ा अटकाना। क्या, और रोड़ा अटकाना। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने की सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो कौन सा अर्थ है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ। तो ये हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्या, सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप बताना ही कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इसका शुद्ध रूप होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। तो इन्हीं में देख लीजिएगा, आपको प्रश्न संख्या सी और बी में डिसाइड करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु बड़ू की मात्रा होती है, जबकि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 37 है आपके सामने के नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो इनमें से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है प्रश्न संख्या 37 में, यानी गलत है। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। क्या, त्रुटिहीन छांटना था, यानी गलती नहीं है। बाकी के 3 वाक्यों में गलती है। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये त्रुटिहीन है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश दिएगा 38 और 40 के लिए वाक्य पढ़ना और त्रुटि छांटना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो पढ़ते हैं 38, 39, 40। तो पुलिस संगठन मुजरिमों की तलाश में बिहार पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए किस में नहीं है। तो पुलिस संगठन नहीं होता, पुलिस होता है, ठीक है। या पुलिस की टीम हो या पुलिस खाली हो, तो यहाँ पर पुलिस संगठन नहीं होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 29, वह रात को बिस्तर सहित उठकर बाहर अहाते में गया था, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस भाग में त्रुटि नहीं है। तो मुझे त्रुटि लग रही है बी वाले भाग में, क्योंकि वह रात को बिस्तर लेकर जाना था, ठीक है।
बिस्तर उठाकर बाहर अहाते में चला गया। ये इसका शुद्ध रूप बनता है, यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा। तो विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया, कोई त्रुटि नहीं है। सॉरी, यहाँ पर त्रुटि तो है, त्रुटि मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रक्रिया को नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया आसान एवं संभव बना दिया, यहाँ पर को नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले भाग में त्रुटि थी, तो फिर संख्या 40 का राइट आंसर सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।